नमस्कार सभी को प्रणाम। हम आपको योग के बारे में बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है ये योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तो इसमें हम जैसे ही ध्यान में जाते हैं तो हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तो उस पॉजिटिव ऊर्जा से स्वस्थ भी रहते हैं और प्रत्येक कार्यों में सफल रहते हैं और आदरणीय रहते हैं। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरु को हमें थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं और फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनमें सभी में एक ऊर्जा शक्ति होती है, चलेगा, एक ऊर्जा शक्ति होती है जो हमें विकसित करती रहती है। जैसे इसको समझने के लिए माता पिता हमारा कभी भी अनादर नहीं चाहते, असफलता भी नहीं चाहते और हमेशा हमें स्वस्थ और सफल देखना चाहते हैं। तो वो जो इच्छा है उसको गुरु कहा गया है। ऐसे ही हमारे विद्यालय के गुरुजन होते हैं, वो भी हमारा हित चाहते हैं, आगे बढ़ाने की इच्छा उनमें रहती है एक, तो उस इच्छा को गुरु कहा गया है। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। कोई बात नहीं, गुरुजी चलेगा। तो ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं, वो भी हमारा हित चाहते हैं। तो जो हित चाहना है, जो हित चाहने की एक भाव है, एक ऊर्जा है, उसको गुरु कहा गया है। तो वो गुरु ऊर्जा हमें इस मेडिटेशन से मिलती है, ये जो प्रेयर से मिलती है। इसके बाद हमें एक अच्छा लगता है उस ऊर्जा से। वो जो अच्छा लगना है उसको, उससे हम स्वस्थ रहते हैं। ऐसे इस योग के अनुभव है। इस योग को समझने के लिए जैसे हम और हमारा ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं। तो इसमें जो हमारा है वो शरीर है, और शरीर के अंदर जो हम वाला आधार है वो आध्यात्मिक है। वो अनुभव में ही आता है, दिखता नहीं है। उसके हम के लिए योग परंपराएं हैं, जैसे मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना। मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना, और मस्जिद का अर्थ है अपने मन की जिद को रोक लेना। तो ऐसी योग परंपराएं हैं। इस योग से हमें ये मतलब ऐसे लाभ होते हैं कि एक तो हम स्वस्थ जीवन जीते हैं, और जैसे आजकल देखा जाए तो जैसे खुदकुशी कर लेते हैं बहुत से लोग। ऐसा नहीं होता है। अगर हम 5 मिनट भी नियमित योग करते हैं तो खुदकुशी और कभी भी तनाव ये सब नहीं आता है, और पढ़ाई में हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने लग जाती है। तो इसलिए वो योग परंपराएं हैं। तो हम वो योग करेंगे। इसके लिए 8 स्टेप बताइए, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। ये योग की 8 स्टेप है। ये 8 स्टेप इसमें हो जाएगी। जैसे यम में आता है जो भी हमारे लिए, जो शरीर के अंदर जो हम वाला आधार है वो आध्यात्मिक है। तो जो आध्यात्मिक है उसके लिए जो भी अनुचित है, नुकसानदायक है, उसको छोड़ देना यम में आता है। फिर आता है नियम। तो नियम में जो भी उसके लिए उचित है उसको अपना लेना नियम में आता है। फिर आता है आसन। तो जिस स्थिति में हम योग करते हैं
उस पोजीशन को आसन कहा गया। जैसे अभी हम बैठे हैं सुखासन में, और एक दो और है वज्रासन, सिद्धासन, उसको आसन कहा गया है। फिर आता प्राणायाम। तो जैसे ही हम इस आसन में बैठे हैं तो हमारे शरीर पे नियंत्रण हो जाता है, उस नियंत्रण को कहा गया है प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। तो जैसे हम योग करते हैं नियमित, तो प्रत्येक आहार के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। फिर अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही सब कुछ करने लग जाते हैं, अच्छा ही व्यवहार करने लग जाते हैं, तो उसको कहा गया प्रत्याहार। फिर आता है धारणा। तो धारणा में जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे ईश्वर है ऐसी हमारी मान्यता, भावना बन जाती है। उस भावना को, मान्यता को धारणा कहा गया है। फिर आता है ध्यान। तो जैसे ही हमारी धारणा हो जाती है तो फिर उस पे ध्यान जाता है हमारा, उस ध्यान को योग कहा गया है। और फिर सिद्धि, यानी हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो ये 8 स्टेप इस 5 मिनट के योग में हो जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ उस आसन में आराम से बैठ जाना है, एकदम सुखासन में, कुछ भी ना करना, योग हो जाएगा हमारा। जैसे उस आध्यात्मिक आधार को आत्मा कहा गया है, उस आत्मा का परमात्मा से योग हो जाता है। तो अभी हम वो योग करेंगे 5 मिनट का। इसके लिए सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाएं, रिलैक्स, कि हिलना डुलना ना पड़े, एकदम आराम से। और कुछ भी नहीं करना योग रहेगा। 5 मिनट के लिए आंखें अपनी सभी बंद रखेंगे। 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, फिर मैं आपको नमस्कार बोलूंगा, तभी आंखें खोलना भारतीय है। संस्कृति की अभी प्राचीन सभी धरोहर अपने है आंखें योग। बंद रखेंगे 5 मिनट। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें ही उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है। और इन विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान करें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा हो। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है ना, इसी को पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और ऐसे बीमार वगैरह नहीं होते। और जो भी कार्य करते हैं, पढ़ने का हो या कुछ भी कार्य हो, वो एकदम एकाग्रता से होता है, यानी अच्छा ही होता है 100%।
तो ये योग है। और ये जो योग मिला है, ये जो हमारे जो विद्यालय के जो प्रधान गुरुजी हैं उनके माध्यम से मिला है। उनको आध्यात्मिक भाषा में राजा कहा गया है, विद्यालय के राजा प्रधानाचार्य गुरुजी को कहा गया है। तो उनके माध्यम से हमें ये पॉजिटिव योग मिला है। तो एक बार हम सभी उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद देंगे। आध्यात्मिक भाषा क्या है? जैसे विद्यालय को देवभूमि कहा गया है, और यहाँ पे जो गुरुजन हैं और जो माता पिता होते हैं उनको देवी देवता कहा गया है। ये ऐसी आध्यात्मिक भाषा होती है। और आप सभी को धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। और अगर हम ये नियमित अगर 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं तो हम हमारे प्रत्येक कार्य में सफल रहेंगे। और अभी जो 21 दिसंबर 2024 से पूरे विश्व को ही मतलब कि महत्व दिया गया है कि मेडिटेशन करना इतना जरूरी है। और ये जो योग है, ये जो हमारे भारतीय ऋषि हैं उन्होंने इसको समाज में, हमारे देश में प्रचार कर रहे हैं कि सभी हम सब स्वस्थ रहें। इसकी अभी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से तनाव में रहते हैं। अभी हम तो विद्यालय में तो नहीं, लेकिन हमारे जो समाज परिवार में जो बड़े बड़े लोग भी तनाव में रहते हैं, वो खुदकुशी कर लेते हैं। इसलिए जो हमारे भारतीय ऋषि हैं उन्होंने इस योग को एक निर्माण करके आविष्कार की तरह हमें पहुंचाया है। तो अगर हम ये योग करते रहेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आदरणीय रहेंगे, और हमारा भी गुरुजन माता पिता आदर करेंगे और हम भी इनका आदर करेंगे। ये सब अपने आप होता है, जो ये सब आध्यात्मिक है। तो आप सभी को धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। और संस्था की तरफ से 2 शब्द गुरुजी से प्रार्थना रहेगी कि बताएं। वो बाबूलाल जी से प्रार्थना रहेगी कि वो बताएं। आइए गुरुजी, कैसा लगा बताना है, 2 शब्द खाली, वो मोटिवेशन जाता है। यहाँ बताइए ना गुरुजी, यहाँ फिर राष्ट्रगान करवा देंगे। हाँ, वो 2 शब्द बताइए, कैसा लगा, क्या है। बहुत बड़ी संस्था है वसुदेव। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, 1 मिनट।